Good morning to all. BSc थर्ड ईयर बॉटनी की सभी स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। छात्रों, हम आपके बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट जेनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इससे आपके फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इनके ऊपर इस पर आते हैं। यदि आपकी इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इस जेनेटिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं। जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। इवन जेनेटिक्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन होने बेहद जरूरी हैं। व्हाट, व्हाई एंड विच। ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत अनिवार्य है। आप ये तीनों क्वेश्चन किसी पे भी अप्लाई करो। आपको यदि किसी चीज की समझ पैदा करनी है, अपने अंदर उसको समझना है, अच्छे तरह से उसके पहलू को जानना है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे होने बहुत जरूरी। यही क्वेश्चन आप इस जेनेटिक्स के सवाल, जेनेटिक्स का जो आपका ये टॉपिक है इस पे करोगे। व्हाट क्या है, व्हाई क्यों है। ठीक है, ये आप यदि इस पे करते हो, इवन किसी भी चीज पे आप ये सवाल करते हो, तो आप इसमें दिली आप इसको समझ लो। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पे, जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जेनेटिक्स हम लोग अपने जो आपका डेली इन्वायरमेंट, आपका जो रोज जिस इन्वायरमेंट में आप जीते हैं, इस इन्वायरमेंट में आप देखते हो कैट जो है कैट को ही पैदा करती है। यानी जो बिल्ली है, आप देखोगे बिल्लियों से, डॉग्स हैं, डॉग्स से आप क्या मिलते हैं, आपको डॉग के ही बच्चे नजर आते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग है, उनमें भी देखते हो तो ह्यूमन बीइंग के नजर, ये जो डायग्राम आपको नजर आता है यहाँ पर देखो, ये एक मुर्गी है जिससे कौन से इसके जो चूजे पैदा हुए वो आगे चलकर हु ऐसे ही बनेंगे। इसी तरह से ये एक हाथी है, ठीक है, एलिफेंट्स है, इस एलिफेंट को देखो आप, उसके बच्चे क्या है, वो ऐसे ही बन रहे हैं। यहाँ पे अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो ये जनक है, और इन जनक से जो संतति उत्पन्न हो रही है, देखो वो हूबहू लक्षणों में, बहुत सारे लक्षणों में अपने पेरेंट्स के समान है। ये संततियों का अपने पेरेंट्स के समान पैदा होना, ठीक है, अपने पेरेंट के जैसे पैदा होना। सवाल खड़ा करते हैं अपन यहाँ पे, वो अपने पेरेंट के जैसे ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग इज सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है, सिमिलर टू पेरेंट्स। ये क्यों है, ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर। पहला सवाल अपना यहाँ से क्लियर करा, यहाँ पे लिखा भी है, ऑफ स्प्रिंग इज सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये अपने पेरेंट्स के सिमिलर क्यों है, यहाँ पे एक सवाल अपना खड़ा हो। दूसरा एक चीज अपन आगे चलते हैं, अगले पेज पर अपन चलते हैं, यही पे अपन बात, प्रत्येक जीव की पहचान कैसे होती, ठीक है, प्रत्येक जीव की पहचान कैसी होती, ठीक है। प्रत्येक जीव में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का क्या पाया जाता है, सेट पाया जाता है। प्रत्येक जीव में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का सेट पाया जाता है। ये जो कैरेक्टर्स का सेट है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। वो क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें कि हम लोग किसान परिवार से हैं, और किसान परिवार के लोग बहुत सारे पशुओं को रखते हैं, और वो अपने पशुओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे अपनी बात करें तो अपनी यदि काऊ किसी झुंड में, काऊ के झुंड में खड़ी है, तो अपन जाके आसानी से अपनी ही गाय को पहचान कर ले आते हैं। ये क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, यानी उसके कुछ न कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू अपन उसको पहचानते हैं। ये प्रत्येक जीव में ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं,
और जो उन्हें स्पीशीज के सदस्यों में अलग करते हैं और उसी की आइडेंटिटी। ये जो करैक्टर सेट हैं, ये करैक्टर सेट हैं, वो जीव में करैक्टर सेट्स जीव में कैसे उत्पन्न हुए, कैसे जीव के अंदर डेवलप हुए। मेरा दूसरा सवाल आ गया यहाँ पे कि ये जीव के अंदर कैसे डेवलप हुए। अगला सवाल अपना यहाँ पे, ये जो सर्टेन करैक्टर्स हैं, जिन सेट हैं जो निश्चित इनके पहचानने वाले करैक्टर सेट्स हैं, ठीक है, ये करैक्टर सेट वन जनरेशन टू, एक पीढ़ी से, ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं, ठीक है, और वैसे ही वो नजर आते हैं, ठीक है। पहली चीज तो जो जनरेशन से जाते हैं, इसका मतलब और कैरी करते हैं, ठीक है। और अगली जो जनरेशन आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कह रहे हैं अपन, एक तरह से ऑफ स्प्रिंग, या जो संतानें आ रही हैं, उन संतानों में भी बने रहते हैं, ठीक है। एजिट क्या रहते हैं, वो बने रहते हैं, एजिट बने रहते हैं, ये कैरेक्टर्स क्या रहते हैं वहां पर, एजिट बने रहते हैं, ठीक है, ये एजिट बने रहते हैं। ये एजिट क्यों बने रहते हैं, अगला सवाल यहाँ से अपना खड़ा हो गया कि ये एजिट उस संतति के अंदर क्यों बने रहते हैं, ठीक है। तो फिर एजेट बने रहते हैं। अब यहाँ से इसी से एक सवाल और उठ जाता है, वो अगली पीढ़ी में जाते ही क्यों है, नेक्स्ट जनरेशन में वो जाते ही क्यों है, नेक्स्ट जनरेशन में क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये अपने पास सवाल आ गए, क्यों जाते हैं, ये कई सारे सवाल अपने यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो पहला सवाल आपका यहाँ से थोड़ा हूबहू क्यों होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर क्यों होते हैं। दूसरा, ये करेक्टर सेट कैसे डेवलप होते हैं, करेक्टर सेट कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन करेक्टर सेट जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक, कैसे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक सवाल ये हो गया आपका, ये एजिट बने क्यों रहे, ठीक है। तो ये जितने भी सवाल, जितने भी यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस बने हैं, उन सभी क्वेश्चंस का साइंटिफिकली आंसर देने वाली, साइंटिफिकली आंसर देने वाली, ठीक है, विज्ञान की शाखा, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंटिफिकली आंसर देने वाली ब्रांच ऑफ साइंस क्या है आपकी, ये तो अपन इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इनका आंसर देने वाली क्या आपकी ब्रांच है, आपकी जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स है, साइंटिफिकली आंसर देने वाली ब्रांच है वो आपकी क्या है, जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स इन सवालों का आंसर देती है, ठीक है, ये चीज तो। अब ये चीज यहीं लिखी हुई है, जो ऊपर जो सवाल है उनका आंसर देने वाली जो ब्रांच है आपकी, साइंटिफिक ब्रांच है, वो साइंटिफिक ब्रांच आपकी क्या हो गई, जेनेटिक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये जो जेनेटिक्स आया, ठीक है, जेनेटिक्स जो आया शब्द, ठीक है, ये जो जेनेटिक्स ब्रांच है अपनी, वो तीन शब्दों से क्या करती है, डील करती है, तीन शब्दों का डील करती है। पहला शब्द आपका हेरिडिटी, दूसरा शब्द आपका क्या है, इनहेरिटेंस, और तीसरा शब्द आपका क्या है, वेरिएशंस। ये तीन शब्दों से ये डील करती है। पहले शब्द पे चलते हैं अपन, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी आपकी होगी अपने जैसी संतति पैदा करने की प्रवृत्ति, क्या अपन कहते हैं, संततियों का अपने पेरेंट के समान होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने ऊपर जो डायग्राम देखा था, उसमें क्या था, एक आम का पेड़ गुठली बीज बनाता है, जिसको आप गुठली कहते हैं, और वो अंकुरित होकर आम का पौधा ही बनाता है। हाथी से हाथी ही पैदा होते हैं, कैट से कैट ही पैदा होती है, नहीं, इसका कहने का मतलब हेरिडिटी सिमिलर कैरेक्टर्स का ऑफ स्प्रिंग में जाने की, यानी सिमिलर, ठीक है, सिमिलर ट्रेड्स कहते हैं अपन, कैरेक्टर्स अपन वर्ड यूज करते हैं, ट्रेड्स का, ठीक है, संतति में जाना, ठीक है, सिमिलर ट्रेड्स का संततियों में जाना, जाने की प्रवृत्ति, संततियों में जाने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या होती है आपकी, ठीक है, प्रवृत्ति, ठीक है, ये हो गई आपकी प्रवृत्ति कहलाती है।
अभी आपके ट्रेड्स की बात कर लेंगे, ट्रेड्स कौन से होंगे, सिमिलर जो जाएंगे, ठीक है। ट्रेड्स आपके यहाँ पर जो ट्रेड्स आएंगे उनमें पहला आपका होगा संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ये आपका स्ट्रक्चरल हो गए, ठीक है, करेक्टर्स हो गए। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें कार्य की, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, करेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारात्मक आपके करेक्टर्स हो जाएंगे, बिहेवियोरिस्टिक, ठीक है, करेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये करेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और जो संतति है वो एक अपने पेरेंट्स के समान नजर आती है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया। इसके लिए एक वर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, एक वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड फ्रेज है इंग्लिश की, लाइक बेगट, ठीक है, ठीक है, लाइक बेगट्स लाइक, लाइक बेगट्स लाइक, लाइक बेगट्स लाइक, ठीक है, लाइक बेगट्स, यानी जैसा बाप वैसा बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जनक जैसे हैं वैसे ही उनकी संतान आती है। तो ये आपकी हेरिडिटी, हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था, हेरिडिटी वर्ड, ठीक है, हेरिडिटी वर्ड कॉइन्ड बाय स्पेंसर, ठीक है, कॉइन्ड बाय स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर ने इस वर्ड का इजाद किया था, ठीक है, ये आपका हो गया। तो सीधा सा हो गया, एक सेट ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, उनका एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होने की क्षमता, इस पूरी इसकी डेफिनेशन अपन दे तो एक सीधी सी डेफिनेशन ये दे सकते हैं, एक सेट ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, लक्षणों के समुच्चय का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने, ठीक है, जाना, और सिमिलर करेक्टर्स का जाना, ठीक है, सिमिलर करेक्टर्स का जाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, आपकी हेरिडिटी। दूसरे शब्द क्या, आपका दूसरा शब्द यहाँ से लेते हैं, दूसरा शब्द आपका क्या है, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, प्रोसेस है, इनहेरिटेंस क्या आपकी प्रोसेस है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, अर्थात कहने का मतलब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उन जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी इनहेरिटेंस। वैसे ये दोनों ही शब्द क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है, समानार्थी अपन पढ़ते हैं तो कई बार अपन को इनहेरिटेंस हेरिडिटी एक साथ में देखते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रोसेस, ठीक है। दूसरा आपका आ गया, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशंस क्या होती है, ये शानदार है, और वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, अपने को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब होते हैं हमारे सामने, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको देख के आसानी से कहते हैं कि तो सारे अलग अलग है, आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन एक स्पीसीज में आप ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचानते हैं, यहीं से अपनी आ जाती है, एक जाति के जीवों के बीच में जो अंतर है उसी अंतर को अपन वेरिएशन कहते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे अपन हेरिडिटी के अंदर कह रहे थे, समान संततियों का पैदा होना, यानी पेरेंट्स के समान संततियों का पैदा होना। क्या पेरेंट्स के समान जो संततियां पैदा हो रही हैं, ठीक है, सिमिलर टू पेरेंट्स जो संततियां आ रही हैं, उन संततियों में क्या हूबहू अपने पेरेंट्स के समान है, नहीं है, उनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, वो वेरिएशंस होते हैं, और वो वेरिएशन ही पहचानते हैं कैसे, आप अपने एक ही जैसे माता पिता से उत्पन्न जो संतान है, उस माता पिता से उत्पन्न संतान को आप देखोगे तो वो आपस में एक दूसरे से भिन्न है, इसमें इन तीनों फैक्टर्स में भी आपको भिन्न नजर आएगी, संरचना में, व्यवहार में, ठीक है, और कार्य के में वो भिन्न होती हैं, ठीक है। दो उस वो उसका व्यक्तिगत होता है, वो व्यवहार और भिन्नता वो क्या उसका व्यक्तिगत है, उसी कारण उसको पहचानते हैं। लेकिन ये बात आइडेंटिकल ट्विन्स में लागू नहीं होती। आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सब चीज में एक जैसे होते हैं, इनको पहचानना अपने लिए दिक्कत होती है। क्लास में देखा होगा कई बार जो ट्विन्स होते हैं, जैसे सुरेंद्र महेंद्र, तो आपको पहचानना बड़ा दिक्कत हो जाता है कि सुरेंद्र किसको कहे, महेंद्र किसको, ठीक है। फिर भी उनमें धीरे धीरे अपन उनके पास में रहने लग जाते हैं तो अपन उनकी
आदतों से उनको पहचान लेते हैं। तो ये जो वेरिएशन, एक ही जाति के जीवों के बीच का जो अंतर है, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री और सॉरी डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस जो है वो क्या है आपका? ठीक है, किनके बीच में? बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, इसमें ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, बिटवीन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, एंड ऑफ स्प्रिंग टू पेरेंट्स, ठीक है, एंड ऑफ स्प्रिंग टू पेरेंट्स, ठीक है, टू पेरेंट्स। तो ये इनके बीच में आपको डिफरेंस नजर आ जाता है, पेरेंट्स इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी वो अपने माता पिता से तो भिन्न है, साथ में अपने आपसी भाई बहनों से में भी वो क्या होता है? भिन्न होता है। इसको बोलते हैं अपन वे डिफरेंस बोलते हैं, और यही डिफरेंस आपका क्या होता है? वेरिएशन। और ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये देखो, फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी किसी भी व्यक्ति की जो पहचान का मुख्य कारक है वो क्या होता है? आपका वेरिएशन है। इसीलिए सब लोगों को अपन पहचान लेते हैं। वही बात मैंने अभी जो बोली थी, गाय को आप गायों के झुंड में से, अपनी गाय को अपनी गायों के झुंड में से आसानी से, अपने जो पालतू पशु उनको पहचान लेते हो। कैसे पहचान लेते हो? वो वेरिएशन, वो वेरिएशन जो उनके बीच में होती है, उसी वेरिएशन से आप उनको इजिली पहचान लेते हो। ठीक है, ये आपका हो गया ये तीनों शब्द। तो सर ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली, इनका मतलब क्या होता है? अब अपन विज्ञान की इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, जेनेटिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या होगी जेनेटिक्स की? जेनेटिक्स की डेफिनेशन सीधा सा होगा कि आपके पास दो शब्द हैं, अपने बात कर ली कि भाई हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सिमिलर है, तो हेरिडिटी, सॉरी हेरिडिटी, हेरिडिटी प्लस आपका, ठीक है, हेरिडिटी प्लस आपका वेरिएशंस, ये दोनों चीजें वेरिएशंस, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा इसको अपन मॉडिफाई कर देते हैं, डेफिनेशन को मॉडिफाई क्या करना है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडीड, ठीक है, इन विच स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन प्रिंसिपल एंड इट्स मेक, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम हेरिडिटी, वंशानुगति और विभिन्नताओं के सिद्धांतों व इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसको, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर? इट क्लियर? गॉट इट? जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? वेटसन ने दिया था। तो जेनेटिक्स वर्ड, ठीक है, वर्ड जेनेटिक्स वर्ड coined by, जेनेटिक्स वर्ड coined by बेटसन, ठीक है, डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन, ठीक है, विलियम बेटसन ने दिया था, ठीक है। और जेनेटिक्स के पापा कौन है? जेनेटिक्स के पापा कौन है? जेनेटिक्स के फादर, जेनेटिक्स के फाउंडर, जिन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने किनकी खोज की थी? डिस्कवरी या डिस्कवर्ड ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के सिद्धांतों की, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जिसने जेनेटिक्स के सिद्धांतों की खोज की थी, जिसे अपन जेनेटिक्स के पप्पा कहते हैं। क्या नाम है? ग्रीगोर, ठीक है, ग्रीगोर जोहान मेंडल, ठीक है, जो मेंडल, ग्रीगोर जोहान मेंडल, ठीक है, कहते हैं अपन मेंडल, ठीक है, वो कहते हैं। तो ये आपके जेनेटिक्स के पप्पा। इसके बाद में अपन चलते हैं, ये आपकी जेनेटिक्स की डेफिनेशन दे रखी है मैंने, ठीक है। जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति व वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाती है आपकी? ये जेनेटिक्स वर्ड कॉइन्ड बाय बेटसन, और
इसमें एक जेनेटिक्स वर्ड किससे आया, एक ग्रीक वर्ड जीन से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, टू बिकम, होना, टू ग्रो इनटू, ठीक है। फादर ऑफ जॉन ग्रोगर एंडल, ही डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ही डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। फिर अगला आपका फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, विलियम बेटसन। क्यों, इसमें केवल किसका अध्ययन किया जाता है, जीन स्टडी, जीन का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मॉर्गन को, टीएस मॉर्गन को। आपने ड्रोसोफिला, ठीक है, नाम सुना, जिसपे सबसे ज्यादा जेनेटिक्स का वो एक्सपेरिमेंट किया। इसी तरह से न्यूरोस्पोरा एक कवक है, न्यूरोस्पोरा कवक में भी यही काम किए गए, जेनेटिक्स की स्टडी की गई है। इनको एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है, नोवेल ऑर्गेनिज्म के रूप में इनको यूज किया गया है। इसलिए कई बार प्लांट साइंस में और जूलॉजिकल साइंस में, एनिमल साइंस में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछते हैं क्या, जूलॉजी में आपका जंतु जगत का न्यूरोस्पोरा क्या है, जंतु जगत का न्यूरोस्पोरा क्या है, ड्रोसोफिला। इसी तरह से पादप में पूछते हैं जंतु पादप जगत का ड्रोसोफिला क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन आपको एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उल्टा बता देना है। जंतु के बारे में पूछे तो न्यूरोस्पोरा का नाम, और पादप के बारे में, ठीक है, पूछे तो आपको ड्रोसोफिला का नाम आता है। ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, एक गैराट, यानी आपने यार नाम सुना होगा यूजेनिक्स, ठीक है, सुजुन की, यानी मानव में भी सुधार के लिए क्या काम किया जा रहा है, इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपके जेनेटिक्स की डेफिनेशन और जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।